कोई बोला मत, हमने कर दिया डन। बस सरकार अहंकार की पट्टी हटाए अपनी आंखों से। हनुमान जी हम सब एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। पाबंदी उनकी हटाई, नाम हमारा ले रहे हो। बेड़ियां उनकी काटी, नाम हमारा ले रहे हो। आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार का झूठा आरोप है। यदि स्वामी दिन में भी कहते रात है तो ये सारे कहेंगे हाँ साहब तारे तो चमक रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाजापुर बॉर्डर पर, ठीक मंच के समीप। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार मंच दिखाए। और ये बॉर्डर का ही नज़ारा है जहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि किसान दिल्ली कूच न कर पाए। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट जी हैं। रामपाल जाट जी, कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्यों हल नहीं निकल पा रहा अभी तक? रुपेश जी, 2 दिसंबर से हमने यही पड़ाव डाला हुआ है। आज 29 दिसंबर हो गया। लोगों की संख्या जो 2 दिसंबर को थी और आज 29 दिसंबर को है, ये सरकार को देख लेनी चाहिए। सरकार अहंकार की पट्टी हटाए अपनी आंखों से, देखे लोगों की भागीदारी आंदोलन में स्वतः रूप से बढ़ती जा रही है। और हम चाहेंगे सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़े, तीनों कानूनों को वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए। रामपाल जी, मैं यहाँ पे आया, देखा कि जहाँ से बॉर्डर की शुरुआत होती है वहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने अलग से अपना मंच बना रखा है। तो आपको नहीं लगता कि जब किसानों का आंदोलन एक है, समस्याएं एक है, तो मंच 2 क्यों बने हुए हैं? हनुमान जी हम सब एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। और हनुमान जी को मैं स्वागत करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत की राज को ठोकर मारने की, एनडीओ को छोड़ने की। एनडीओ को छोड़कर वो इस आंदोलन में कूदे और अच्छी संख्या के साथ वो आए। इस कारण से हनुमान जी का यहाँ आना इस आंदोलन को मजबूती देने वाला है। क्या लगता है कि अब कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि किसान तो सीधे कानून वापसी की मांग कर रहे हैं? जैसे 5 जून 2020 को अध्यादेश आया, उसके बाद 14 जून को हमने पत्र लिखा और पहली मांग ये थी कि तीनों कानून खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए है। आपका प्रयोजन, सरकार का प्रयोजन विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, निवेश बढ़ाना है। तो जब आप निवेश बढ़ाने के लिए काम करोगे तो आप पूंजीपति के लिए काम करोगे ना, किसान के लिए कैसे काम करोगे? इसलिए इनकी दिशा गलत है। तो हमने शुरू में कहा इन तीनों कानूनों को जितना जल्दी हो सरकार वापस ले। फिर जब उन्होंने उत्तर दे दिया तो 21 जुलाई को पत्र लिखा यही कि अब जन आंदोलन होगा, सड़कों पर किसान आएंगे। अच्छा है किसान को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश नहीं होना पड़े, तो भी सरकार ने नहीं सुनी। तो सरकार सुनती तो आज स्थिति नहीं आती। इसलिए किसानों का तो शुरू से ये मत है कि ये कानून किसानों के लिए नहीं है। और रुपेश जी, एक चीज मैं बताना चाहूँगा आपको, जो सरकार लगातार प्रचार कर रही है, वो कह रही है इन कानूनों से किसान को ज़्यादा दाम मिलेंगे, इन कानूनों से किसान को कहीं भी उपज बेचने की छूट होगी, स्वतंत्रता होगी, किसान को हमने आज़ाद कर दिया, किसान की बेड़ियां काट दी। और ये भी कह रही है अब किसान को कहीं भी शुल्क और टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हमने एक प्रश्न किया था माननीय कृषि मंत्री जी से, जब उनको हमको बुलाया तब हमने कहा जी पहले किसान पर टैक्स लगता था क्या? नहीं। पहले किसान पर शुल्क लगता था क्या? नहीं। पहले किसान को अपनी उपज अन्य कहीं भी ले जाकर बेचने पर रोक दी क्या? नहीं। तो नया क्या किया? ये सही है आपने पाबंदी हटाई, लेकिन हमारे लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं। ये सब पाबंदियां थी व्यापारियों पे, व्यापार करने वालों पे। पाबंदी उनकी हटाई, नाम हमारा ले रहे हो। बेड़ियां उनकी काटी, नाम हमारा ले रहे हो। इसलिए उनके लिए आपने जो काम किया, हमारा नाम क्यों ले रहे हो? और मैंने ये भी कहा इन कानूनों से कृषि उपजों पर एकाधिकार हो जाएगा बड़े पूंजी वालों का। और जिसका भी एकाधिकार होता है रुपेश जी, वह उत्पादक को कम से कम दाम देना चाहता है, उपभोक्ता की जेब से अधिक वसूल करना चाहता है। तो इसमें तो चांदी उनकी कुटेगी जो कुछ काम नहीं करेंगे, पसीना बहाएंगे नहीं और केवल मैनिपुलेशन करेंगे। और ये कृषि उपज का व्यापार करने वाले एकाधिकार प्रवृत्ति वाले वो यही करेंगे और जो पसीना बहाएगा उसको दाम मिलेंगे नहीं। और इनसे कॉर्पोरेटीकरण से दुनिया में कहीं भी किसान में खुशहाली नहीं आई।
ये गलत फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों के घर होकर ढूंढ रहे हैं खुशहाली का रास्ता, जो कभी आ ही नहीं सकता। भाई कोई भी आएगा पूंजीपति, वो तो निवेश करने आएगा ना, तो चिड़िया चुगने आएगी, पूंछ कटाने आएगी। वो किसानों का भला करने आ रहा है क्या यहाँ कि चलो भाई किसानों को उद्धार करेंगे, किसानों को दाम देंगे? इसके लिए वो नहीं आ रहे, वो तो खुद कमाने आ रहे हैं। इसलिए सरकार कहती है कि किसानों का क्या फायदा होगा, किसान समझ ही नहीं पा रहे, सिर्फ विपक्षी पार्टियां उन्हें बरगला रही। पहली बात, ये जो आरोप है बरगलाने वाला, जब भाजपा आंदोलन करती थी कांग्रेस राज में तो कांग्रेस ये आरोप लगाती थी, अब ये राज में तो ये आरोप लगा रहे हैं। इसलिए ये तो आंदोलन को भटकाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार के झूठे आरोप है, निराधार है, बेदम है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि इन कानूनों से किसी का लाभ होता हो और किसान समझ नहीं रहा हो, ये कैसे हो सकता है रुपेश जी? पशु भी अपने हित और अनहित में समझता है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है, हित अनहित पशु ही पहचाने। तो पशु से गया बीता तो किसान नहीं है ना। तो जब पशु ही समझ जाता है अपने हित में अनहित में, तो किसान क्यों नहीं समझेगा? तो आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप देश की बात सुनना नहीं चाहते, आप केवल खुद की मन की बात करना चाहते हो। आपको ये अहंकार आ गया कि जो आप सोचोगे वही सही, जो आप कहोगे वही सही। यदि इनकी सही दिशा होती तो लोकसभा में जब मांग की गई थी सेलेक्ट कमेटी को सौंपो इन कानूनों को, तो सेलेक्ट कमेटी को सौंपते देश भर में चर्चा होती, देश भर की चर्चा में निष्कर्ष अच्छा आता, वो इन्होंने नहीं किया। राज्यसभा में लाए तो मत विभाजन की मांग के उपरांत भी इसको ध्वनि मत से पारित करा दिया। इसलिए इनकी नीयत शुरू से रही, कोई बोला मत, हमने कर दिया डन, बस हाथ जोड़ो और कहो शाबाश मोदी जी धन्य हो। ये जो इन्होंने एक जमात तैयार कर दी देश में। और मैं कहना चाहूँगा आप रुपेश जी, इनकी जो सत्तारूढ़ दल है उसकी स्थिति ऐसी हो गई, स्वामी दिन को रात कहे तो हम तारे चमका दे। यदि स्वामी दिन में भी कहते रात है तो ये सारे कहेंगे हाँ साहब तारे तो चमक रहे हैं। इसलिए सूरज में कहाँ तारे चमकेंगे? तो इनकी जो अभी स्वभाव बढ़ गया नीचे तक, इसलिए वही लोग ढोल बजा रहे हैं, वही नगाड़े बजा रहे हैं। और ये जो गोएबल्स थ्योरी है, जिसको हिटलर ने काम लिया था, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच दिखने लगता है, उसी सिद्धांत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं, भारत सरकार चल रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये इसका सारा छोड़े, सच्चाई पे आए, सत्य को स्वीकार करें, लोगों की भी सुने, लोक मत को भी जाने। आज पूरा हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है, दिख नहीं रहा क्या इनको? और वो भी सड़कों पे, आज यहाँ बर्फ गिरी, उस बर्फ में हमारे 76 साल के, 80 साल के, 92 साल के छोटे बच्चे, महिलाएं, वो सब यहाँ ठिठुरती रही, हटे तो नहीं। तो इनको देखने लेकिन दया नहीं आती कि उनको, तो इन पर दया आनी चाहिए। इसलिए मैंने जो उपवास किया है रुपेश, ये किया है खुद के अंतःकरण की शुद्धि और सरकार के अंतःकरण की शुद्धि। सरकार अपनी आंखों से अहंकार की पट्टी हटाए और सच्चाई को देखे, इसके लिए उपवास। तो उनके लिए भी हम तो प्रार्थना करते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। रामपाल जी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री राजस्थान से आते हैं और उन्होंने कह दिया कि संशोधन संभव है, लेकिन यदि किसान सोच रहा कि कानून वापस लिए जाएंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है। आज चाहे कोई मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, उन सबको उसी जमात में रहना है और उनके अनुकूल भाषा बोलनी है। इसलिए उनमें से कोई भी प्रतिकूल भाषा नहीं बोल सकता, इसलिए बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। क्योंकि पिछले समय में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर बोला उनको शाबाशी मिली, उनको पुरस्कार मिला। इसलिए जिनको पुरस्कार मिलेगा वो क्यों कमी छोड़ेंगे? यदि भाषा से किसी को प्राप्त हो जाए तो सबसे बढ़िया बात ना है। इसलिए अभी ये सिद्धांत चल रहा है, यही सबका ट्रेंड चल रहा है कि आप बोलते रहो हमारे पक्ष में, जो हमारे पक्ष में बोलेगा उसको शाबाशी मिलेगी, जो विरोध करेगा उसको निपटा दिया जाएगा। इसलिए गुजरात में एक ही नेता बचे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, यही वो हिंदुस्तान में चाहते हैं कि उनके अलावा कोई नेता बचे ही नहीं।
उनके नाम पर सब कुछ हो। इसलिए जिनका जहाँ ये वृत्ति आ जाती है, जहाँ अहंकार आ जाता है, वहाँ रावण की तरह हो जाता है कोई भी शासक। इसलिए रावण नहीं बने कोई भी शासक, इसके लिए जरूरी है अंतःकरण की शुद्धि। रामपाल जी, राजस्थान के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? राजस्थान के किसानों से और देश के किसानों से हमारी अपील यह है, हम सारा आंदोलन शांति, सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही लड़ें। शांति हमारी ताकत है, शांति इस आंदोलन की ताकत है। इसलिए शांति के आधार पर इस आंदोलन में सफलता प्राप्त करें। और जो आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ 10 साल पहले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए 2016 में इसी स्थान में पड़ाव डाला, ट्रैक्टरों का कूच किया, तो मैं राजस्थान के किसानों से कहना चाहूँगा, भाई किसान भाइयों, जो संघर्ष राजस्थान ने शुरू किया आज देशव्यापी संघर्ष बन गया है। इसमें जितनी आहुति दे सके उतनी आहुति दे। तो ये थे रामपाल जाट जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब देश और प्रदेश भर के किसानों को आगे आना चाहिए और इस महापड़ाव, इस लड़ाई में आहुति देनी चाहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, शाजापुर बॉर्डर।